दोस्तों, आज हम मॉडल सेट नंबर 2 की ओर हैं। उम्मीद करता हूं कि सेट 1 आपने देख चुके होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा, आपने स्कोर भी किया होगा अच्छा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। वित्त विधेयक कौन प्रमाणित करता है? प्रश्न है, वित्त विधेयक कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शंस हैं लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आरबीआई के गवर्नर। याद रखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, लोकसभा के अध्यक्ष। यानी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि यह विधेयक वित्त विधेयक होगा। इससे संबंधित कुछ जानकारी और भी। साधारणतः जो वित्त विधेयक होता है, जिसमें वित्तीय मामले जैसे राजस्व या व्यय संबंधित मामले होते हैं, इस विधेयक में आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान नए प्रकार के कर लगाने या कर में कोई संशोधन करने आदि बातें होती हैं। वित्त विधेयक की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 117 में की गई है। वित्त विधेयक को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही प्रमाणित किया जाता है। तो इस तरह से इतनी सारी बातें इस प्रश्न से जुड़ी हुई आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 2 की ओर है। किस चार्टर अधिनियम ने भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? किस चार्टर अधिनियम ने भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? इसका सही जवाब होगा, आपके ऑप्शंस हैं 1813, 1853, 1793 और 1833। इसका सही जवाब होगा 1813। इसके बारे में कुछ और भी जानकारी रखिए। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा BEIC कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, जबकि चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार पर एकाधिकार चलता रहा था। इस एक्ट के अनुसार कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों पर तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया था। इस एक्ट के अनुसार भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट की गई थी। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 3 की ओर है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं 22, 20, 21 और 23। प्रश्न एक बार फिर से समझिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिसके अनुसार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है या किया जाएगा, वह अनुच्छेद 21 से संबंधित है। इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान करता है, इसमें किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो इतनी सारी जानकारी इससे आप जुड़ी हुई रखें। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों के एकीकरण के बाद गठित बैंक का नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं इंडिया बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही जवाब होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखिए। इन तथ्यों को भी ध्यान में रखिए, चूँकि इनसे भी प्रश्न बनेंगे या प्रश्न से संबंधित कोई भी तथ्य आपसे मिलता हो तो उनका जवाब आप आसानी से देख पाएंगे। औपनिवेशिक भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास मिला करके 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। यानी फिर से याद रखिए, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास तीनों को मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। यह बैंक 27 जनवरी 1921 ईस्वी को अस्तित्व में आया था। इस बैंक का लगभग 80% हिस्सेदारी निजी हाथों में था और शेष राज्य के हाथ में थी। तो इस तरह से इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे जब मुर्शिदाबाद से कलकत्ता तक खजाना स्थानांतरित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं कॉर्नवालिस, वेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही जवाब होगा वारेन हेस्टिंग्स। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 1772 में यानी 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बंगाल में दोहरी यानी द्वैध शासन प्रणाली समाप्त करने का निर्णय लिया और कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी गई कि स्वयं दीवान बने तथा बिहार, बंगाल और उड़ीसा के प्रबंध जो हैं वह अपने हाथ में ले लिए। इसी संदर्भ में एक्चुअली वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने रजा खां को बंगाल और सिताब राय को बिहार का जो पद दिया गया था उनसे हटाया गया
राजस्व बोर्ड का गठन किया गया और राजकीय कोष को जो है मुर्शिदाबाद से कलकत्ता हस्तांतरित किया गया था। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। राजनैतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि सामाजिक लोकतंत्र के आधार वहां पर न हो। फिर से प्रश्न समझिए। राजनैतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि सामाजिक लोकतंत्र के आधार वहां पर न हो। यह किसने कहा था? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक का लोकतंत्र के ऊपर बहुत ही विस्तृत प्रभाव रहा है। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। अम्बेडकर के अनुसार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की त्रिमूर्ति पर आधारित समाज एक लोकतांत्रिक समाज की नींव होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। उनका विचार यह भी था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक कर रह सकता जब तक कि वह सामाजिक लोकतंत्र के आधार पर न हो। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखें। प्रश्न संख्या 7 की ओर है। 1926 ईस्वी में बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन शुरू करने वाले नेता का नाम क्या है? ऑप्शन है RC दत्त, JN टाटा, MN रॉय, MN जोशी। इसका सही जवाब होगा MN जोशी। NM जोशी, इसके बारे में कुछ जानिए। NM नारायण मल्हार जोशी एक भारतीय ट्रेड यूनियन के नेता थे और गोपाल कृष्ण गोखले के अनुयायी थे। लाला लाजपत राय के साथ उन्होंने 1921 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस की शुरुआत की थी। इन्होंने 1925 से लेकर 1929 तथा 1940 से 1948 तक AITUC के महासचिव भी रहे थे। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में आप रखेंगे। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। रिंग वार यानी रिंग फेंस की नीति की अवधि कौन सी थी, कौन सी है? ऑप्शन है 1765 से 1833, 1765 से 1813, 1765 से 1784, 1765 से 1773। इसका सही जवाब होगा 1765 से 1813। याद रखिए ब्रिटिश काल में भारत में 1765 से लेकर के 1813 तक ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए नीतियां बनाई गई थी, जिसको रिंग ऑफ फेंस की नीति कहा गया। इस काल में रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली इत्यादि जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने द्वारा नीतियाँ अपनाई गई। उसका उद्देश्य था भारत में अंग्रेजी हितों को देखते हुए साम्राज्य का विस्तार करना। इस नीतियों में मुख्य रूप से भू राजस्व नीति थी, सहायक संधि प्रणाली थी, आंग्ल मैसूर युद्ध था और मराठा युद्ध जो था, ये सब प्रमुख थे। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 9। SR मुंबई बनाम भारत संघ का मामला किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन है 356, 352, 366, 360। इसका सही जवाब होगा 356। SR मुंबई बनाम भारत संघ का मामला संविधान के अनुच्छेद 356 से जुड़ा हुआ है। इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 तथा इससे जुड़े हुए प्रावधानों पर विस्तृत रूप से चर्चा की है और अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को इस फैसले ने रोक दिया था। इस कारण से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंधों पर व्यापक प्रभाव भी पड़ा था। इस निर्णय से राज्यपालों को यह हिदायत दी गई कि किसी भी राज्य सरकार को बहुमत है या नहीं, इसका निर्णय राजभवन में नहीं होना चाहिए, इसका निर्णय विधानसभा में होनी चाहिए। इस तरह से इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। राजा शिवाजी को मद्रास से दूर रखने के प्रयास किसने शुरू किए? ऑप्शन है विलियम गैफोर्ड, विलियम लैंगहोर, फ्रांसिस्को डी अल्मोरा, स्ट्रेसम मास्टम। इसका सही जवाब होगा स्ट्रेसम मास्टम, ऑप्शन नंबर 4। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। राजा जी शिवाजी को मद्रास से दूर रखने के प्रयास स्ट्रेसम मास्टम ने किया था। स्ट्रेसम मास्टम कंपनी परिषद का सदस्य था। वह सन 1664 ईस्वी में यानी स्ट्रेसम मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बना था और विलियम लैंगहॉर्न की जगह ली थी। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 11 की ओर है। फारसी व्यापारी का नाम जिसने 1854 में मुंबई, तब उस समय बॉम्बे था, में पहली सफल कपास मिल शुरू की थी। कपास मिल की जो सफलतापूर्वक शुरुआत किन के द्वारा की गई थी, यानी फारसी व्यापारी का नाम क्या था? CN आर्नोल्ड, CN डेविड, CN हिल,
CN डाबर। इसका सही जवाब होगा CN डाबर। इसके बारे में कुछ जानकारी ध्यान में रखिए कि बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी बॉम्बे ने 7 जुलाई 1854 को टॉर्सियो में काबसाजी नया भोय डाबर, याद रखिए काबसाजी नाना भोय डाबर और उसके सहयोगियों के द्वारा स्थापित की जाने वाली पहली कपास मिल थी। इस कंपनी को सर विलियम फेयरवैम द्वारा डिजाइन किया गया था। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 12 की ओर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को किस संशोधन से जोड़ा गया था? ऑप्शन है 43, 44, 41 और 42। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 42वें संशोधन के द्वारा। इसके बारे में कुछ और भी जानकारी, संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में पारित हुआ था, के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को सम्मिलित किया गया। साथ ही इस संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह की बाध्यता, यानी राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए मजबूर करना इत्यादि प्रावधान जोड़े गए थे। इसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रावधान संविधान में जोड़े गए। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, याद रखिए। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए भारत सरकार का पहला कानून अधिकारी कौन है? ऑप्शन है सरकारी वकील, एडवोकेट जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के अटॉर्नी जनरल। सही जवाब होगा भारत के अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 14 की ओर है। 19वीं शताब्दी के किस क्षेत्र को प्रमुख चावल निर्यातक के रूप में नामित किया गया था? ऑप्शन है बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब होगा बंगाल। प्रश्न संख्या 15 की ओर है। अधिकतर शासक निर्माण और संसाधन गांव के भीतर बदल गया था, एक प्रणाली की अवधारणा थी। यह किस प्रणाली की अवधारणा थी? आपके ऑप्शन है जजमानी, एकता, किराया और जब्ती। इसका सही जवाब होगा जजमानी। एक बार इसके बारे में कुछ और जानकारी ध्यान में रखिए। जजमानी प्रथा भारत में ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत विभिन्न जातियों के परिवारों के बीच सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था है, जिसके अनुसार एक परिवार दूसरे परिवार को संपूर्ण रूप से कुछ नियत सेवाएं देता है, जैसे कि कृषि, व्यवसाय या संसाधन से संबंधित कोई भी सेवा। यह व्यवस्था वस्तुतः एक्चुअली लेन देन से संबंधित थी। जजमानी व्यवस्था, जजमानी प्रणाली, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 16 की ओर है। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की औपनिवेशिक संरचना के लिए अंतर्निहित अवसाद किसने गठित किया है? ऑप्शन है डेनियल डेविड, डेनियल विलियम, डेनियल थॉर्नर, डेनियल हिल। इसका सही जवाब होगा डेनियल थॉर्नर। प्रश्न संख्या 17 की ओर है। ईसा मसीह के रॉयल कैथोलिक समाज का वह सदस्य कौन था जिसने पश्चिमी भारत का दौरा किया था? आपके ऑप्शन है सेंट थॉमस स्टीफेंस, रॉल्फ पीच, सेंट पीटर। थॉमस स्टीफेंस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। प्रश्न संख्या 18 की ओर है। किस समूह ने उस्ताद शब्द का इस्तेमाल किया था? पूर्व भारतीय शहरी शिल्प प्रतिवेश, दूसरा दक्षिण भारतीय शहरी शिल्प प्रतिवेश, उत्तर भारतीय शहरी शिल्प प्रतिवेश, पश्चिम भारतीय शहरी शिल्प प्रतिवेश। इसका सही जवाब होगा पूर्व भारतीय शहरी शिल्प प्रतिवेश, ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न संख्या 19। यदि संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक 108 को बुलाते हैं। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। लोकसभा का अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 20 की ओर है। लोकसभा का अध्यक्ष का सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 20। 17 जून 1858 को उसकी मृत्यु के बाद झांसी की रानी के बारे में नीचे दिए गए तर्कों शब्दों को किसने कहा? यहाँ वह महिला है जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष थी। ऑप्शन है हेनरी, निकलसन, जनरल ह्यूरोज और नील। इसका सही जवाब होगा जनरल ह्यूरोज। प्रश्न संख्या 20 के बारे में कुछ जानकारी। यह कथन जनरल ह्यूरोज का है, जो रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु के उपरांत कहा गया था। 1857 के महान स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ अदम्य साहस के साथ वीरता पूर्वक 17 जून 1858 को यह दिखाते हुए युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुई थी। उनकी यह वीरता को देखकर अंग्रेजी जनरल ने कहा कि यह एक महिला जो विद्रोहियों में एकमात्र पुरुष थी। इतना ध्यान रखें आप। प्रश्न संख्या 21 की ओर है। किन्हें सुधारक के रूप में भी बुलाया गया था? नरमपंथी, आतंकवादी, अतिवादी
और आंदोलनकारी नरमपंथी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 22 की ओर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस वार्षिक रिपोर्ट में ने बताया कि पुराने अभिजात वर्ग लोगों के तथाकथित प्राकृतिक नेताओं की पूरी अनुपस्थिति है। आपके ऑप्शन हैं 1884, 1887, 1885, 1886। इसका सही जवाब हो 1886, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 23 की ओर है। पत्रकार के रूप में अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शन हैं लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी यानी 2 सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 24 की ओर है। कांग्रेस और गांधी ने अस्पृश्यों के साथ क्या किया के लेखक कौन थे? कांग्रेस और गांधी ने अस्पृश्यों के साथ क्या किया के लेखक कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित अयोतिदास, रिटलमालाई श्रीनिवासन, ज्योतिराव फूले। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 25 की ओर है। किसने कहा कि अगर हम साल में एक बार मेढक की तरह टर्टर करेंगे तो हम अपने श्रम से कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे? आपके ऑप्शन हैं बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 26 की ओर है। 1878 ईस्वी में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है NC चंद्रावकर, सिंगरावेल, वीरेशलिंगम, RG भंडारकर। इसका सही जवाब होगा वीरेशलिंगम। प्रश्न संख्या 27 की ओर है। सिंह सभा आंदोलन की स्थापना 1873 ईस्वी में कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, लाहौर। इसका सही जवाब होगा अमृतसर। प्रश्न संख्या 28 की ओर है। भारतीय किसानों को अपने होल्डिंग के 3/20वें भाग पर इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर करना कहलाता है जजमानी प्रणाली, रैयतवाड़ी प्रणाली, तीन-कठिया प्रणाली, दादनी प्रणाली। इसका सही जवाब हुआ तीन-कठिया प्रणाली। प्रश्न संख्या 29 की ओर है। 1857 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस बहाने से अवध क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था? आपके ऑप्शन है कुशासन के द्वारा, अग्रेशन के द्वारा, सहायक संधि गठन द्वारा, विलंब के सिद्धांत के द्वारा। इसका सही जवाब हुआ कुशासन के द्वारा। यानी उनको ये बताया गया था कि कुशासन यानी अच्छे तरीके से शासन नहीं कर पा रहे हैं अवध के लोग शासक, इसलिए उनका क्षेत्र उनसे ले लिया गया। प्रश्न संख्या 30 की ओर है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहाँ शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन है कानपुर, जयपुर, लाहौर, जोधपुर। इसका सही जवाब होगा कानपुर। प्रश्न संख्या 31 की ओर है। 25 अक्टूबर को हुए किन दंगों के साथ नोखाली दिवस जुड़ा हुआ है? फिर से प्रश्न सुनिए। 25 अक्टूबर को हुए किन दंगों के साथ नोखाली दिवस जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा दंगे, पंजाब दंगे, कोलकाता दंगे, बिहार दंगे। इसको सही जवाब होगा बिहार दंगे। प्रश्न संख्या 32 की ओर है। न्यू लैंप फॉर ओल्ड के लेखक हैं। ऑप्शन है अरविंदो घोष, तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। इसका सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 32 का 1 और अरविंदो घोष। प्रश्न संख्या 33 की ओर है। जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए बने जांच आयोग का नाम क्या था? साइमन कमीशन, सैडलर आयोग, हंटर आयोग, रॉबर्ट आयोग। इसका सही जवाब होगा हंटर आयोग, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 34 की ओर है। श्रम किसान राजपत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है वीरासलिंगम, के कामराज, M सिंगरावेलु और सत्यमूर्ति। इसका सही जवाब होगा M सिंगरावेलु। प्रश्न संख्या 35 की ओर है। 1930 के गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राजकुमारों के मुख्य सलाहकार कौन थे? प्रोफेसर विलियम जॉन, रश डेविड विलियम, विलियम ब्रुक और रश ब्रुक विलियम। इसका सही जवाब होगा प्रोफेसर रश ब्रुक विलियम, ऑप्शन नंबर 4। 36वां प्रश्न। अंग्रेजी पत्रकारों में से किसी ने डांडी मार्च को क्रांति के किंडरगार्टन चरण के रूप में वर्णित किया है? आपके ऑप्शन है मीर विलियम फोर्ड, मीर ब्रुक विलियम फोर्ड, मीर ब्रेल्सफोर्ड, मीर ब्रुक फोर्ड। इसका सही जवाब होगा मीर ब्रेल्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर 3। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर। दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 38 की ओर है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है RG अगरकर, AG अगरकर, GG अगरकर और KG अगरकर। इसका सही जवाब होगा GG अगरकर, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 39 की ओर है। स्वतंत्र
कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, M.R. जयकर, C.R. दास, मदन मोहन मालवीय। सही जवाब होगा मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 40 की ओर है। गाय लाइक मदर लाइक सन के पंथ के बारे में किसकी टिप्पणी को याद किया जाना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं विष्णु कृष्ण चिपलुनकर, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 41 की ओर है। पेरिप्लस को जो महानतम नेताओं में से एक थे, निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित थे? आपके ऑप्शन हैं यूनानी, रोमन, सुमेरियन और चीनी। इसका सही जवाब होगा यूनानी सभ्यता से जुड़े हुए थे। प्रश्न संख्या 42 की ओर है। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म तत्कालिक खालिस्तान में हुआ था। आपके ऑप्शन हैं ईरान, तुर्की, अरब और इराक। इसका सही जवाब होगा अरब में हुआ था। अभी वर्तमान में जो अरब है यहीं पर उनका जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 43 की ओर है। किसे चिकित्सा का पिता कहा जाता था? आर्किमिडीज, अरस्तु, हिप्पोक्रेटस, पाइथागोरस। याद रखिएगा किसे चिकित्सा का पिता कहा जाता था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हिप्पोक्रेटस होगा, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 44 की ओर है। बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन के निर्माता के रूप में इतिहास के कौन प्रसिद्ध था? साइरस, हम्मुराबी, नेबूचाडनेजार द्वितीय और जूलियस सीजर। इसका सही जवाब होगा नेबूचाडनेजार द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 45 की ओर है। सामंतवाद में देश को सामंती इकाइयों में विभाजित किया गया था। इन इकाइयों का नाम है, आपके ऑप्शंस हैं मैनर, एकड़, कस्बा और गार्डन। तो मैनर इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 46 की ओर है। पेलोपोनेशियन युद्ध के बीच लड़ा गया था। आपके ऑप्शंस हैं एथेंस, स्पार्टा, एथेंस और रोम, स्पार्टा और रोम, एथेंस, रोम और फारस। इसका सही जवाब होगा एथेंस और स्पार्टा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न संख्या 47 की ओर है। किसी को कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में सांप्रदायिकता एक बाद की घटना है जो हमारी आंखों के सामने उभरी है। ये किसने कहा था? M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 48 की ओर है। भगवान के बिना कोई मनुष्य नहीं, मनुष्य के बिना कोई भगवान नहीं, यह कथन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है पूंजीवाद, वाणिज्यवाद, साम्राज्यवाद, सामंतवाद। सही जवाब होगा सामंतवाद। प्रश्न संख्या 49 की ओर है। मानव जाति के पहले ऐतिहासिक कानून दाता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है शार्लमैन, हम्मुराबी, हैनिबल, पेरिप्लस। आपके ऑप्शन है, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 हम्मुराबी। प्रश्न संख्या 50 की ओर है। लेखन की यूनिफॉर्म प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सुमेरवासी, असीरियावासी, यूनानवासी, बेबीलोनवासी। सुमेरवासी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 51 की ओर है। किस भाषा में मेसोपोटामिया का मतलब दो नदियों के बीच की भूमि है? अरबी, यहूदी, लैटिन और यूनानी। इसका सही जवाब होगा यूनानी, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 52 की ओर है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पुराने स्कूल के घर की दीवार पर उत्कीर्ण एक कहावत है? जो टैबलेट लेखन में उत्कृष्टता प्राप्त करेगा वह सूरज की तरह चमक जाएगा। आपके ऑप्शन है यूनानी, रोम, सिंधु घाटी, बेबीलोन। इसका सही जवाब होगा बेबीलोन, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 53 की ओर है। जूलियस सीजर ने न केवल इतिहास बनाया बल्कि लिखा भी है। जूलियस सीजर ने निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लिखा था? आपके ऑप्शन है कानून के 12 टेबल, राष्ट्रीय इतिहास, जार्मिनिया, गॉलिक युद्ध। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 54 की ओर है। सामंतवाद के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? रूसी क्रांति, धर्मयुद्ध, कृषि क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध। सही जवाब होगा धर्मयुद्ध, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 55 की ओर है। रोमनों का सबसे उत्कृष्ट बौद्धिक योगदान खालिस्तान का गठन था। ऑप्शन है कानून, युद्ध रणनीति, प्रशासन के ढांचे, नगर नियोजन। इसका सही जवाब होगा कानून, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 56 की ओर है। पवित्र कुरान में कितने सूरह या अध्याय हैं? आपके ऑप्शन है 114, 124, 134, 104। सही जवाब होगा 114। मेसोपोटामिया, अगला प्रश्न 57वां। मेसोपोटामिया के निचले भाग को इस प्रकार जाना जाता था: सिंधु, असीरिया, बेबीलोन, एजियन। याद रखिए इसका सही जवाब होगा बेबीलोन,
ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 58 की ओर है। 73वां संशोधन जो 11वीं अनुसूची में शामिल से संबंधित है। यानी ऑप्शन है अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन, नगर प्रशासन, पंचायती राज, शहरी विकास। सही जवाब होगा पंचायती राज, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 59 की ओर है। इस्लाम का अर्थ है भगवान पर विश्वास, अकेले भगवान, भगवान में विश्वास, भगवान को समर्पण। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। इस्लाम का अर्थ भगवान को समर्पण है। प्रश्न संख्या 60 की ओर है। जिगुरात का अर्थ है रोम में मंदिर, सुमेर के मंदिर, यूनानियों के मंदिर, जापान के मंदिर। इसका सही जवाब होगा सुमेर के मंदिर को जिगुरात कहा गया, यानी जिगुरात का अर्थ है सुमेर के मंदिर, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 61 की ओर है। संगीत के 2 स्कूल बेवेरियन और सैक्सन थे। आपके ऑप्शन हैं जर्मनी में, इंग्लैंड में, इटली में, स्पेन में। जर्मनी में, और इसका जवाब होगा जर्मनी में। प्रश्न संख्या 62 की ओर है। किसने पाया कि मानव शरीर का काम रक्त के संचलन पर निर्भर करता है? वैसालियस, हार्वे, न्यूटन और हैली। इसका सही जवाब होगा हार्वे का यह मानना था। प्रश्न संख्या 63 की ओर है। जॉन नॉक्स ने एक प्रकार का प्रोटेस्टेंटिज्म पेश किया था जिसे ... में प्रेस्बिटेरियनिज्म के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है हॉलैंड, फ्रांस, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड। इसका सही जवाब होगा स्कॉटलैंड। प्रश्न संख्या 64 की ओर है। रेनसा लिखा हुआ है। रेनसा लैटिन मूल का एक फ्रांसीसी शब्द था जिससे RE का मतलब और नैन्सा का अर्थ है। ऑप्शन है नया युग, फिर पुराना अवधि, फिर जन्म, यानी फिर से जन्म लेना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। रे का मतलब फिर और नैन्सा का मतलब जन्म, यानी ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 65 की ओर है। किस पुस्तक में राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं? ऑप्शन है द प्रिंस, डिवाइन कॉमेडी, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स, वेरिटस, द लास्ट। सही जवाब होगा द प्रिंस। प्रश्न संख्या 66 की ओर है। स्विट्जरलैंड में विरोध प्रदर्शन के नेता कौन थे? ऑप्शन है एडवर्ड हुल्ड्रेंच जिंगली, मार्टिन लूथर, हेनरी द्वितीय। हुल्ड्रेंच जिंगली सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 67 की ओर है। प्रसिद्ध कवि दांते ने अपने लेखन के कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया है? अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया है? आपके ऑप्शन है यूनानी, जर्मन, लैटिन और इटावली। सही जवाब होगा इटावली, यानी इटावली भाषा का प्रयोग किया है, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 68 की ओर है। चीन जनवादी गणराज्य कब बना था? आपके ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1948, 1 अक्टूबर 1949, 1 अक्टूबर 1950, 1 अक्टूबर 1947। चीन जनवादी गणराज्य 1 अक्टूबर 1949 को बना था, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 69 की ओर है। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सुकरात, एडम स्मिथ, रूसो। सही जवाब होगा एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 70 की ओर है। कैमरालिज्म व्यापारिकता का एक प्रकार है जो ... में प्रचलित है। आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, जापान, जर्मनी और फ्रांस। सही जवाब होगा जर्मनी। कैमरालिज्म व्यापारिकता का एक प्रकार है जो जर्मनी में प्रचलित है। प्रश्न संख्या 71 की ओर है। 1534 ईस्वी में स्थापित होने के समय सोसाइटी ऑफ जीसस में कितने सदस्य थे? आपके ऑप्शन है 4, 8, 10 और 6। सही जवाब होगा 10, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 72 की ओर है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में आर्थिक मामलों में के सरकारी नियम विशेष रूप से व्यापार और उद्योग में कोई इस प्रकार संदर्भित किया गया था। आपके ऑप्शन है वाणिज्यवाद, सांप्रदायिकता, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद। इसका सही जवाब होगा वाणिज्यवाद। प्रश्न संख्या 73 की ओर है। अंग्रेजी कविता के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है चौसर, शेक्सपियर, मॉन्टेगोलेट। सही जवाब होगा चौसर, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 74 की ओर है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड की वाज मास्टर ऑफ ऑल। जैक ऑफ ऑल ट्रेड ही वॉज मास्टर ऑफ ऑल। यह कथन किससे संबंधित है? माइकल एंजेलो, राफेल, टाइटियन और दाविची। माइकल एंजेलो से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 75 की ओर है। पुनर्जागरण के रूप में जाना जाने वाला एक महान आंदोलन यूरोप में कब शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है 1345 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में, 1435 ईस्वी में, 1543 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में महान आंदोलन यूरोप में शुरू हुआ था, 1453 में। प्रश्न संख्या 76 की ओर है।
गुटेनबर्ग ने 1455 ईस्वी में यूरोप में कहाँ चलने योग्य प्रकारों के साथ प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है वेवेरिया, वेस्टफालिया, मैज और बर्लिन। इसका सही जवाब होगा मैज, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 77 की ओर है। सुधार के सुबह का सितारा, मॉर्निंग ऑफ रिफॉर्मेशन के रूप में किसको बुलाया जाता है? आपके ऑप्शन है जॉन कैल्विन, जॉन हेयस, जॉन वाइक्लिफ, मार्टिन लूथर। सही जवाब होगा जॉन वाइक्लिफ, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 78 की ओर है। प्रसिद्ध 95 थीसिस किसने लिखी? ऑप्शन है हंस, हेनरी, मार्टिन लूथर, वाइक्लिफ। सही जवाब होगा मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 79 की ओर है। प्रेम गीत लौरा किसने लिखा था? ऑप्शन है जॉन मिल्टन, पेट्रॉक, शेक्सपियर और दांते। सही जवाब होगा पेट्रॉक। प्रश्न संख्या 80 की ओर है। फ्री मार्केट इकोनॉमी या फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है सामंतवाद, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद। इसका सही जवाब होगा पूंजीवाद। इस तरह से ये थे 80 प्रश्नों की श्रृंखला। थैंक यू सो मच।